आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये दूसरी क्लास है हमारी। तो हम आज होमोलोगस सीरीज़ को पढ़ने से पहले कुछ अहम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप का किरदार बहुत ही अहम है, इसलिए आज हम पहले फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन अगर की जाए तो the properties of organic compounds depend on the presence of an atom or group of atoms that is substitute in the chain of carbon atoms in place of a hydrogen, which is termed as functional group। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी का तमाम तर ताल्लुक कंपाउंड्स के एक या एक से ज़ायद इलेक्ट्रॉन की तब्दीली पर है, और इलेक्ट्रॉन की ये तब्दीली जिस ग्रुप या मॉलिक्यूल से होता है वो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। और ये फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड से अटैच होकर होमोलोगस सीरीज यानी अल्कीन, अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन बनाते हैं। तो आए फंक्शनल ग्रुप का पहला मेंबर देखते हैं। ये एमाइनो ग्रुप है, इसे देखें NH2 एमाइंस है, और ये जो R नजर आ रहा है ये रेडिकल है। तो पहले हम रेडिकल को समझ लेते हैं कि रेडिकल क्या है। डेफिनेशन को देखिए। मीन्स मीथेन फैमिली में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये रेडिकल बन जाएगा, जैसे यहाँ बोर्ड पर आपको नजर आ रहा है। जी हाँ, मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम करने से मिथाइल बन गया, यानी CH4 की जगह CH3। इसी तरह इथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो अब ये इथाइल कहलाएगा। इसी तरह प्रोपाइल, पेंटाइल, ब्यूटाइल वगैरह वगैरह। रेडिकल का फार्मूला वही है, यानी मीथेन का फार्मूला। सिर्फ फर्क यह है कि आखिर में 2 की जगह 1 हो जाएगा, मीन एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। अब हम दोबारा एमाइंस के फार्मूले पर चलते हैं। तो देखिए, R को इथेन ले लेता है, जो एक हाइड्रोजन को अलग करके एमाइंस के साथ रिएक्ट कर जाएगा और एमाइनो इथेन बना लेगा। बोर्ड पे नजर आ रहा है, जी हाँ, ये अमाइनो इथेन है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप एमाइडो को पढ़ते हैं, जिसे एसिड एमाइड्स भी कहते हैं। इस ग्रुप में ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जबकि एमाइंस का एक मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच रहता है, इसलिए ये एसिड एमाइड्स भी कहलाता है। ये ईथन के साथ रिएक्ट करके एमाइड इथेन बना लेगा। ये देखें इस तरह। एल्डिहाइड्स ग्रुप, जिसे कार्बोनल ग्रुप भी कहते हैं,
इसमें एक ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहता है, इसलिए इसे कार्बोनल ग्रुप कहते हैं। इस इक्वेशन को गौर से देखिए। जब इथेनॉल को कॉपर और निकल की मौजूदगी में 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और एसिड एल्डिहाइड बन जाएगा। जी हाँ, ये एसिड एल्डिहाइड्स है। अगला ग्रुप केटॉन्स। इस ग्रुप में कार्बोनल का एक मॉलिक्यूल दो रेडिकल के साथ होगा। ये दो आर नजर आ रहे हैं, ये और ये दायरे में कार्बोनाइल है। अगर सिंपली कहें तो एल्डिहाइड्स के फार्मूले में से ये हाइड्रोजन उठकर एक और रेडिकल लग जाता है। इस इक्वेशन को देखिए। मीथाइल के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट्स करके डाइमीथाइल केटॉन्स बना रहे हैं। जी हाँ, यही। जी, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ईथर है। इस ग्रुप में ऑक्सीजन दो रेडिकल के साथ रिएक्टेंट करता है। इसका सादा सा फार्मूला है, यानी एक ऑक्सीजन दो रेडिकल के साथ। इस इक्वेशन को गौर से देखिए। प्रोपेन H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को अलग कर रही है और इथाइल मीथाइल ईथर बना रही है। जी, अगला ईस्टर्स ग्रुप। इसमें ऑक्सीजन एडिशनली एक रेडिकल के साथ अटैच हो रहा है, यानी एक ऑक्सीजन अलग से है। फार्मूले को गौर से देखिए। इस इक्वेशन में मिथेनॉल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डाई मिथाइल ईस्टर बना रहा है। जी हाँ, और H2O अलग हो जाएगा। जी हाँ, ये ईस्टर ग्रुप है। बिल्कुल जनाब, ये सिंपल सा ईस्टर का फार्मूला है। जी, फंक्शन ग्रुप का सातवां मेंबर कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप। इस ग्रुप में एक अल्कोहल मॉलिक्यूल कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। इस फिगर में OH मॉलिक्यूल नजर आ रहा है। जी, यही अल्कोहल ग्रुप है। इसका दूसरा स्ट्रक्चर इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है। कार्बोऑक्सिलिक रेडिकल के साथ रिएक्ट्स करता है, तो जैसे यहां इसे इथेन के साथ रिएक्ट्स करवाएंगे तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, जिसे इथोनिक एसिड भी कहा जाता है। जी हाँ, यही एथोनिक एसिड है। अगला ग्रुप हाइड्रोऑक्सिलिक ग्रुप। इसे अल्कोहल ग्रुप भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा।
इस इक्वेशन को देखें, अगर वाटर गैस को जिंक ऑक्साइड की मौजूदगी में जिंक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर 280 psi दबाव पर गर्म किया जाए तो मिथेनॉल तैयार होगी। बोर्ड पर देखिए, जी हाँ, यही मिथेनॉल है। आए अगला हैलाइड ग्रुप्स, इसे हेलो अल्केन ग्रुप भी कहते हैं। हैलोजीन ग्रुप जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पर मुश्तमिल होते हैं, यही हैलाइड्स ग्रुप कहलाते हैं और इन्हें X से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैलाइड ग्रुप का फार्मूला सादा सा है, यानी हैलोजीन के साथ एक रेडिकल अटैच होता है। इस इक्वेशन को देखिए, जी हाँ, ये X हैलोजीन है। जैसे इस इक्वेशन को देखिए, मीथेन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ रिएक्ट्स करके मिथाइल क्लोराइड बना लेता है। इसी तरह इथाइन रिएक्ट्स करेगा ब्रोमीन के साथ, यानी ब्रोमीन एसिड के 2 मॉलिक्यूल के साथ, तो डाइब्रोमो इथेन बनेगी। जैसे इक्वेशन देखिए, ये 2 ब्रोमीन लगे हैं, इसीलिए ये डाइब्रोमीन कहलाता है, डाइब्रोमो इथेन। और जब आयोडिक एसिड्स को प्रोपेन के साथ रिएक्ट्स करवाया जाए तो प्रोपाइल आयोडाइड बन जाएगी। जैसा कि इस इक्वेशन को देखें, हैलोजिनेशन रिएक्शंस जो हैलोजीन ग्रुप और अल्केन के दरमियान आम सूरज की रोशनी में होना शुरू हो जाता है। मीथेन और क्लोरीन का यह रिएक्शन सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की एक आला मिसाल है। इसमें मीथेन का एक हाइड्रोजन कम होता जाएगा और क्लोरीन का एक एटम उसकी जगह लेता जाएगा। इस पहली इक्वेशन को देखिए, मीथेन का एक हाइड्रोजन कम होकर क्लोरीन से रिएक्ट्स करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, जबकि दूसरा क्लोरीन एटम इस हाइड्रोजन की जगह लेकर क्लोरोमीथेन बना रहा है। अब यह बनने वाला क्लोरोमीथेन क्लोरीन के एक मजीद मॉलिक्यूल से रिएक्ट्स कर रहा है। इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में क्लोरोमीथेन से एक हाइड्रोजन अलग होकर क्लोरीन से रिएक्ट्स करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बन रहा है, जबकि क्लोरीन का दूसरा एटम हाइड्रोजन की जगह लेकर डाइक्लोरोमीथेन बना लेगा। तो आपने देखा, क्लोरोमीथेन से डाइक्लोरोमीथेन बन गया। इसी तरह तीसरी इक्वेशन को देखिए, इसमें ये बनने वाला डाइक्लोरोमीथेन से एक और हाइड्रोजन अलग हो रहा है और इसकी जगह क्लोरीन लेकर ट्राइक्लोरोमीथेन बन रहा है, जबकि ये निकलने वाला हाइड्रोजन क्लोरीन के एटम से रिएक्ट्स करके
हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स बना देगा। सिंपल सी इक्वेशंस। इस चौथी इक्वेशन को देखिए। ऊपर जो ट्राइक्लोरोमीथेन बन रहा है, इसमें से आखिरी हाइड्रोजन भी खारिज होकर क्लोरीन इसके साथ लग जाएगा और टेट्राक्लोरोमीथेन तैयार हो जाएगी। जी हाँ, इस इक्वेशन को देखें। यही हैलोजिनेशन रिएक्शंस कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप्स में फिनोल ग्रुप्स भी शामिल है। फिनोल ग्रुप्स वो ग्रुप है जिसने इंडस्ट्रियल फील्ड में एक इनकलाब पैदा किया। बेंजीन रिंग ही की मदद से सनती मैदान में नए नए प्रोडक्ट बनते रहे और हम इस्तेमाल करते रहे। दरअसल 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के साथ मिलकर 3 सिंगल और 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड के साथ बेंजीन रिंग बना लेते हैं और जब इस रिंग के साथ एक OH मॉलिक्यूल अटैच होता है तो ये फिनोल रिंग बन जाता है। इस स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है, ये फिनोल का स्ट्रक्चर है। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो फिनोल बनता है। दरअसल ये रिएक्शन 2 स्टेप पर मुश्तमिल है। बोर्ड पर देखिए। पहले स्टेप में क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेंजीन रिंग से अटैच होकर सोडियम फेनोऑक्साइड बना लेता है। जैसे पहली इक्वेशन को देखिए। जबकि दूसरे स्टेप में यही दोनों यानी सोडियम फेनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में दोबारा रिएक्ट कर रहे हैं। रिंग से सोडियम निकलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के क्लोरीन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेगा, जबकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का बच जाने वाला हाइड्रोजन रिंग के साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिनोल बना लेगा। ये दूसरी इक्वेशन में नजर आ रहा है। जी हाँ, यही फिनोल है। इस तरह ये फिनोल बनता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम IUPAC नॉमेनक्लेचर, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसी में मसला पैदा हो रहा है, तो हम इसे आसानी से समझेंगे कि केमिस्ट्री कंपाउंड को नाम किस तरह दिए जाते हैं, इसके रूल्स क्या है, इसके तरीक़ेकार क्या है। कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। कोई भी मसला हो, असाइनमेंट हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, इसमें फॉरवर्ड कीजिए। मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। देर सवेर हो सकती है, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो जल्द अज जल्द सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, तो अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।